हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचल जॉर्ज C84 पे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगी कि जो इस लॉकडाउन के दौरान घटी, और उस कहानी से बहुत सारी हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए। और मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जो मेरी इसका टाइटल है वो बाइबल से जीसस क्राइस्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या कुछ अच्छा करें, तो आपको भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी में एक पति और पत्नी हैं जो कि बहुत अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी पोजीशन पे कंपनी में काम करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जब अनाउंस हो जाता है कि 14 तारीख तक जो है लॉकडाउन रहेगा, तो उस लॉकडाउन में उनके घर में बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो काम करते हैं, तो उन्हें काम करने के लिए मना कर दिया जाता है। तो वो पति और पत्नी दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ, हमें इन लोगों की जो है इतने दिन इन्होंने काम किया है उतनी ही पे देनी चाहिए, और हमें और पे नहीं देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन जो पत्नी है वो कहती है कि नहीं, उनके घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसलिए कि हमें उन्हें पे देनी चाहिए। लेकिन पति बोलता है कि नहीं, वो बीच में बहाने भी मारते रहते हैं। मुझे पता है कि हाँ, कि जब आप ड्यूटी पे चले जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद करनी पड़ती हैं, तो मुझे पैसे देने का क्या फ़ायदा। तो बहुत उन दोनों में बहस होती है, लेकिन फिर वो जो है पत्नी कुछ नहीं कर पाती है। तो उसके बाद फिर आगे 14 तारीख के बाद फिर लॉकडाउन का अनाउंस हो जाता है कि हाँ, जो है 3 मई तक जो है वो लॉकडाउन रहना चाहिए। तो जो पति है वो फिर उनसे कहता है कि अब तो ये अप्रैल का महीना भी जाएगा तो हम उन्हें पे नहीं देंगे। लेकिन पत्नी उन्हें कहती है कि उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम उन्हें क्या है, पे हमें देनी चाहिए। लेकिन पति जो है वो फिर बहुत सारे बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं। तभी जो पति हैं वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक मेल आती है उनके ऑफिस से। उस मेल में लिखा होता है कि आपकी जो सैलरी है वो 25% जो है वो डिडक्ट होके इस बार मिलेगी। ये नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी ज़रूर, लेकिन जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कंपनी जो है वो दोबारा से अच्छा ग्रो करेगी, तो आपको जो ये 25% सैलरी जो कटी है वो आपको मिल जाएगी। तभी पति जब इस मेल को पढ़ता है तो उसके माइंड में एकदम से स्ट्राइक होता है, एकदम से ख्याल आता है कि जो हमारे घर में काम करते हैं मैं उनकी सैलरी काट रहा हूँ, और अगर मैं उनकी सैलरी काटूंगा तो उनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो तभी उसके दिमाग में आता है कि मैं सबसे पहले उसको बुलाता हूँ और कहता हूँ कि हाँ, कि नहीं, आपकी सैलरी नहीं कटेगी। तभी उसकी पत्नी वो अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करता है कि हाँ, कि तुम ठीक बोल रही थी कि हाँ, कि उनके घर के कैसे खर्चे चलेंगे, कि उनकी आमदनी जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए हमें उनको पे देनी चाहिए। तो वो उसके साथ सारी बात शेयर करता है कि हाँ, ऐसे ऐसे करके मुझे एक मेल आई है, उसमें बताया, उसमें लिखा हुआ है कि 20% तक तुम्हारी सैलरी जो है वो इस बार डिडक्ट होगी और बाकी सैलरी मिलेगी। अब बेशक कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता था, लेकिन 20% सैलरी बहुत मायने रखती है, तो इसलिए, लेकिन वो बाद में मिल जाएगी जब लॉकडाउन के बाद जो है उनकी कंपनी अच्छा काम करेगी। तो तब मेरे माइंड में आया कि जो हमारे घर में वर्कर हैं वो काम करते हैं, तो उन्हें कितना ज़्यादा फील हो रहा होगा, और उनकी अगर सैलरी हम काट देंगे तो तब वह उसे फ़ोन करके कहता है, जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको फ़ोन करके कहता है कि हाँ, कि देखो, मैं आपकी जो सैलरी है वो नहीं काटूंगा, और जो सैलरी जो आपने नहीं काम किया है अप्रैल में भी, तो वो भी मैं आपको सैलरी दूंगा। तो आप अपने घर में अच्छी तरह से रहें, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइए, क्या कि हम, ताकि हम इसको फुलफ़िल कर सकें। तो इस कहानी से मुझे ये पता चला कि अगर अ, उन उसने तब तक वो जो कपल है, यानी कि वो आदमी है, उसने फ़ील नहीं किया कि जब तक उसे एक मेल नहीं आई, एक नोटिफ़िकेशन नहीं आई अपनी कंपनी से, तब तक उसने ये फ़ील नहीं किया कि हाँ, कि मुझे जो है अपने जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये स्टोरी बताने का मकसद यही था कि अगर आपके यहाँ पर आपके घर में कोई काम करता है, या कोई आपकी कंपनी में काम करता है या कुछ है, ठीक है, उसकी आप सैलरी इस काबिल खुदा ने आपको बनाया है कि आप उसकी सैलरी दे सको, तो प्लीज़ दो। उस इस टाइम पे एक दूसरे की हेल्प करोगे तो वो आपके प्रति उनका जो है विश्वास, उनका ट्रस्ट और उनका जो अपनापन है, और जो
वो आपकी इज्जत करते हैं, वो आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी और आप एक तरह से उस खुदा के उस वर्ड को, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वो सारी बातें फुलफिल होंगी। एक तरह से आप उनकी भी दुआएं लोगे और खुदा की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो इसलिए इस कहानी से मैंने जो सीखा है कि हाँ, अगर मेरे से कोई लोअर क्लास है या मेरे से कोई मेरे घर में काम करता है या मेरे साथ कोई काम करता है तो मैं उनकी हेल्प करूं, तो आप भी प्लीज़ इस लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे की हेल्प करें ताकि आप जो है इस चीज़ को समझ सकें जैसे कि हमने समझा। इसलिए इस चीज़ को महसूस करो और जितना हेल्प हो सके एक दूसरे की हेल्प करो और एक दूसरे का साथ दो इस लॉकडाउन के दौरान, ताकि हम इस चीज़ में सरवाइव कर सकें और इस लॉकडाउन के ऊपर जीत हासिल कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।